हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। क्या संकेत मिल रहे हैं मुझे, कौन सी एनर्जी मिल रही है, किसकी एनर्जी मिल रही है, चलिए आपके साथ मैं साझा करती हूँ। आप न्यूट्रल रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आपकी एनर्जी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। क्या होने वाला है आपके साथ, मुझे क्या दिख रहा है आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आप रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें, हाजिरी ज़रूर लगाएं। देखिए, हाजिरी लगाने से हमारी अटेंडेंस बन जाती है कि आज हम आए हैं क्लास में। आपका आना ना आना मायने नहीं रखता है, सेकंड बार मायने रखता है, प्रथम आपने अटेंडेंस किया या नहीं। यदि आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, 111 ज़रूर लिखिए, यानी मैं आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ। क्या संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, क्या होने वाला है आपके साथ, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, चलिए जान लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाने की देर है और सच आपके सामने होगा। देखिए, इस वक्त मुझे जिस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपका एक ऐसा शत्रु, आपका एक ऐसा आलोचक, एक ऐसा इंसान जो हर वक्त आपकी निंदा कर रहा था, हर वक्त आपकी आलोचना कर रहा था। कहते हैं ना कि तुमको कोई काम नहीं है क्या, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। ये जो शब्द है ना, तुम्हें कोई काम नहीं किया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बस ऐसा ही एक इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, न जाने कितने दिनों से, कितने सालों से। जहां भी जाता है नेगेटिविटी फैला रहा है आपके लिए, जहां भी जाता है आपके लिए आलोचना कर रहा है, हर वक्त आपकी निंदा कर रहा है, हर वक्त आपकी आलोचना कर रहा है। वो इंसान अब आपकी प्रशंसा करेगा। ये परमात्मा की देन है, ये परमात्मा की इच्छा है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, यह एक पितृशक्ति का आशीर्वाद है आपको। जो इंसान न जाने कहां कहां आपके बारे में उल्टे सीधी बातें करता आ रहा है, जो हर वक्त आपकी आलोचना कर रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं होती आपकी खुशियां जिसको देखी नहीं जाती। मैं देख पा रही हूँ, इसकी आंखें लाल है, इसकी आंखें लोगों की और लोगों की आंखों की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी है। ये पुरुष है, ये पुरुष है, यस ये मेल है, ये मेल है। इसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी है। सामान्य जो लोग हमारे आसपास होते हैं, सबकी आंखों का साइज लगभग बराबर लगता है। इसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी है, आंखें लाल है, बहुत छल है इसकी आंखों में, एक अलग सी हंसी है इसके चेहरे पर, कपट है इसके चेहरे पर। क्या बुराई इसने नहीं की है आपकी। मतलब ये पुरुष होकर पुरुषों वाला काम तो करते ही है, जहां जाते हैं आपका नुकसान करने की कोशिश करते ही है, लेकिन ये औरतों की तरह बातें करते हैं। ये जहां भी जाते हैं ना, घरेलू होकर पूरी बातें करते हैं और बहुत आपकी शिकायत करते हैं, बहुत बुराई करते हैं। ये हर वक्त जहर फैलाना कहते हैं ना, जिसको जहर फैला रहे हैं आपके लिए। पुरुष होकर जैसे महिलाएं गप करती है ना, महिलाएं बातें करती है ना कहीं कहीं बैठकर, यहाँ कुछ बातें की। आपने देखा होगा ना, गांव की कुछ महिलाएं हैं जिनको कोई काम नहीं है, चलो सारा काम हो गया, अब यहाँ बैठकर किसी की शिकायत, वहां बैठकर किसी की शिकायत। ये पुरुष होकर बिल्कुल उस तरह के लक्षण है इसके, बिल्कुल उस तरह के लक्षण है। इनको जगह जगह देखा जा रहा है। ये आपकी आलोचना करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये बहुत समीप है आपके, ये आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, ये आपके मित्र का कोई परिवार हो सकता है, मतलब ये आपका पड़ोसी भी हो सकता है। इसका आना जाना है, आपसे संपर्क है, इसकी एनर्जी अक्सर टकराती है आपकी एनर्जी से। और आप बहुत कुछ इसको बताते हैं, आप बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इसके साथ, और उसका ये लाभ उठाता है, उसका ये लाभ उठाता है। इसकी आंखें लाल है, इसकी आंखें थोड़ी बड़ी है, छल और कपट से भरी एक हंसी होती है इसके चेहरे पर। ये बहुत खतरनाक इंसान है, हर वक्त आपको परेशान करने की साजिश करता है, आपके सपनों को तोड़ना चाहता है। ये अब नहीं चाहता है कि वो बिल्कुल आपका साथ नहीं देता, एक मुस्कुराहट के साथ ये छलता है आपको। अब ये आपकी प्रशंसा करेगा, इसका मन कुछ ऐसा बदल जाएगा, इसके खुद के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है कि ये सच जानकर हैरान रह जाएगा कि जिसके बारे में मैंने इतना बुरा सोचा, जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, आखिरकार वही मेरे काम आया। इसको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ेगी और आप इसके काम आएंगे।
इसको अचानक से बहुत बड़ी मुसीबत पड़ेगी और आप इसके काम आएंगे, तब जाकर इसकी आंखें खुल रही है। ये समय बहुत जल्द आने वाला है, ये समय बहुत जल्द दिख रहा है। एक कपट, एक छल, एक निंदा करने वाले व्यक्ति को अचानक से आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पूर्ण रूप से आप पर निर्भर हो जाएगा और आप उस वक्त इसके लिए एक मसीहा, कहते हैं ना, आप इसके लिए एक मसीहा का काम करेंगे। शर्मिंदगी से सर झुक रहा है इसका, मैं देख पा रही हूँ, शर्मिंदगी से सर झुक रही है। आपको कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये कैसे सामने से कहे कि मैं ही हूँ तुम्हारा वो छुपा हुआ दुश्मन जो नित्य तुम्हारे बारे में बुरा कर रहा हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ? और देखिए, शर्मिंदगी से इसका सर झुक रहा है क्योंकि ये शीशे के सामने जा नहीं पा रहा, ये शीशे के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। इसको शर्म आ रही है, जिसने मेरी ऐसी अवस्था में मदद की, मैंने न जाने क्या क्या किया उसके साथ, मैंने कितनी बार उसको परेशान किया, उसके सपनों पर वार किया, मैंने न जाने उसका कितना बुरा किया, और आज उसने ही मेरी मदद की। ऐसी अवस्था दिख रही है मुझे। देखो मुझे क्या दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे संकेत दे। आप जो भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ जिनको जो सुन रहे हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद अर्पण कीजिए और अपनी एनर्जी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मुझे बर्तन नज़र आ रहे हैं, मुझे स्टील के बर्तन नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे बर्तन। क्यों दिख रहे हैं मुझे ये बर्तन? मुझे बहुत सारे बर्तन नज़र आ रहे हैं। खुशियों का एक माहौल आने वाला है। वाओ, यस, बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं। बर्तन, प्लेट है, कटोरी है, ग्लासेस है, ये ना स्टील के बड़े बड़े भी बर्तन होते हैं ना, शादी ब्याह में खाना बनता है, वो सब बर्तन भी दिख रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा खनखनाहट सुनाई दे रही है मुझे। तो देखो, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको से सेलिब्रेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बर्तन दिख रहे हैं, बर्तन की खनखनाहट दिख रही है, लोगों की मुस्कुराहट है, कुछ जश्न सा है। क्या है? क्या आपको कहीं निमंत्रण है आजकल में, कहीं जश्न में जाना है, कोई सेलिब्रेशन है, घर में किसी की शादी है? क्या होता है ना, डेकोरेशन से बर्तन आते हैं, क्योंकि बर्तनों की खनखनाहट है, बहुत सारे बर्तनों की, ग्लास, कटोरी, प्लेट, बड़े बड़े बर्तनों की खनखनाहट। एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन है, बहुत सारे लोग हैं, मुस्कुराहट है, महिलाएं हैं ज़्यादा, महिलाएं ज़्यादा है। हो सकता है आपके घर में कोई जश्न होने वाला है, किसी बच्चे की छठियारी हो सकती है, किसी लड़की का विवाह हो सकता है, आपके घर में कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर डेकोरेशन से बर्तन आ रहे हो, या घर में घर के बहुत सारे बर्तन निकले हो। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बर्तनों की खनखनाहट, बहुत बिजी है माहौल, हर कोई व्यस्त है, हर कोई व्यस्त है। घर में कोई कार्यक्रम भी हो सकता है, आपके घर में कोई कार्यक्रम में बहुत लोग आ रहे हैं, कोई पानी मांग रहा है, बहुत सारे चीज़ें होती हुई यहाँ नज़र आ रही है। आपके साथ ये चीज़ कैसे रेजोनेट हो रही है, आप क्या है आपके घर में, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और समय सीमा मैं बता दूँ, केवल 3 दिन लास्ट, मतलब इस संदेश को सुनने से 1 मिनट के बाद से लेकर 3 दिन लास्ट है। इस बीच में ही आपको कोई ऐसा जश्न, कोई ऐसी सेलिब्रेशन, या हो सकता है आपको न्योता मिले कहीं जाने का, आपको इनविटेशन मिले कहीं जाने का, आप किसी शादी में जा सकते हैं, किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं जहां बहुत सारा खाना पीना चल रहा हो या प्रसाद वितरण चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत एक भंडारा होता है ना, कुछ भंडारा है या कुछ सामूहिक भोग है, कुछ भी ऐसा है जहाँ बड़े छोटे बहुत सारे बर्तन आए हैं, बहुत सारी खाना बना है, बहुत लोग हैं और हंसी है सबके चेहरे पर, मुस्कुराहट है। ऐसा एक माहौल आने वाला है, आपके साथ जुड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी एनर्जी आ रही है, यानी कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है जहाँ लोग जुटेंगे और बड़े छोटे काफ़ी सारे बर्तन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपसे कैसे मिल रही है, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ चीज़ों को और देख पा रही हूँ। देखो, कुछ लोगों के चेहरे से ना नकाब हटता हुआ भी यहाँ नज़र आ रहा है, जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। मतलब थू थू कर रहे हैं लोग उनकी, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने जब भी आपको ज़रूरत पड़ी वो मुकर गए। यहाँ कुछ लोगों के चेहरे से सच का नकाब हटता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के चेहरे से बिल्कुल सच का नकाब हटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग वो धोखेबाज लोग हैं जिनकी मदद आपने हमेशा से की और इन्होंने कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा। अब जाकर इनका सच आपके सामने आ रहा है, अब जाकर इनका सच आपके सामने आएगा, और जब सच सामने आएगा ये खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, थू कर रहे हैं लोग। आपके घर में इनकी चर्चा होगी कि तुम्हें बार बार मना करता था लेकिन फिर भी तुम उसी के पास जाते थे, और देखो आज ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे मुकर गया। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा निकल कर आती हुई नज़र आ रही है।
कोई मामला चल रहा है, कोई मामला चल रहा है। ये प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, घर में किसी प्रॉपर्टी को सेल करने की बात हो सकती है, किसी घर को खरीदने की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है इसकी, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके परिवार में डिस्कस हो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की या बेचने की, किसी नए घर को खरीदने की या पुरानी किसी प्रॉपर्टी को बेचने की, मतलब जिससे रुपये की लेन देन होती है ना, पैसों की लेन देन होती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। थोड़ा सा वाद विवाद होगा परिवार में, परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ी सी बहस होगी, थोड़ा सा वाद विवाद होगा। यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि परिवार के बहुत सारे सदस्य एक जगह बैठेंगे और एक ही मुद्दे पर अलग अलग बातें करेंगे, एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय देंगे। थोड़ा सा विवाद हो सकता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर माहौल थोड़ा सा, कहते हैं ना, माहौल गर्म हो गया। ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है। फैसला नहीं होगा, फैसले की एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही है, बात बीच में रह जाएगी, सभी उठकर चले जाएंगे। ये जो भी बहस हो रही है यहाँ आपके परिवार में, ये बात बीच में ही रह जाएगी, फिर कभी फैसला होगा। लेकिन अभी जो बैठक होगी, जो बहुत लोग बैठ रहे हैं किसी बात पर, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे के लेन देन की बात है, ये बात सॉल्व नहीं होने वाली है। यहाँ साफ एनर्जी मुझे मिल रही है, ये बात सॉल्व नहीं होने वाली है, ये विवाद ही रह जाएगा, लोग उठकर चले जाएंगे। हो सकता है इसका निर्णय बाद में हो, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन की लेन देन, गांव का कोई खेत, इस तरह की बातें हो सकती है जिसमें पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस बैठक में बैठेंगे जो है बहुत समझदार, जिनको बहुत वास्ता है इस संबंध से, लेकिन वो चुप रहेंगे, वो अगले मौके का इंतज़ार करेंगे, वो इस मामले में एक भी शब्द नहीं कहेंगे, वो चुप रहने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छल है, थोड़ी सी शत्रुता है, थोड़ी सी आलोचना है। सभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सभी के मन में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ है। ये आपके परिवार में कुछ होने वाला है, ये एक परिवार में आपके ऐसी कुछ बैठक होने वाली है, ऐसा कुछ मामला छिड़ने वाला है जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं, लेकिन वो चुप रहेंगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, वो लोग चुप रहेंगे और वो बस बातें सुनेंगे कि आगे करना क्या है, वो आगे देखते हैं। ऐसा एक माहौल बनता हुआ आपके परिवार के बीच नज़र आ रहा है मुझे। कुल मिलाकर यूनिवर्स आपको बता रहा है कि इस वक्त आपके घर का माहौल बिल्कुल सुस्त नहीं रहने वाला है। सेलिब्रेशन होगा, पैसों की लेन देन होगी, कुछ लोगों के चेहरे से नकाब हटने वाला है, कुछ लोगों का सच सामने आने वाला है। और वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा मदद आपने की ना, वो जो मुकर गया, उन्हें अपने किए पर शर्म आएगी, उन्हें अपने किए पर शर्म आएगी। आपके शत्रु, आपके जो आलोचक है, आपका जो निंदा करने वाले हैं ना, अब वो बिल्कुल, कहते हैं ना, मुरीद हो गए आपके, वो आपके मुरीद हो जाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके मित्र बनेंगे। थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी और कनेक्ट हो रही है आपके साथ, और सब कुछ अभी कोई फैसले की घड़ी नहीं है। आपके घर में अभी कुछ बातें चल रही है जो चलती रहेंगी, अभी फैसला होने वाला नहीं है। यूनिवर्स आज आपको ये संदेश दे रहा है, ये मैसेज चैनल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। अपना ध्यान रखिए, घर में जो भी बातें हो रही हैं उसमें गंभीरता से शामिल होइए, और कुछ चीज़ें मेरे साथ भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, क्या चीज़ें आपसे टकरा रही है। जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे कहाँ से आप सुन रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में 111 यस लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दीजिए। मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग। बाय बाय।